नमस्कार। पार्ट 7A अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के अर्थ यानी कि उसकी परिभाषाओं के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र को जानेंगे, उसकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है, उसके महत्व को जानेंगे और साथ में ही तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल या वर्णन से पढ़ेंगे। उससे पहले वाले पार्ट 6 तक हमने विभिन्न तंत्रों के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर में जो अन्य क्रियाएं जो होती है, दैनिक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, हृदय का धड़कना यानी परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन इत्यादि, उन सभी के विभिन्न तंत्रों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के पार्ट 7A की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ और परिभाषा की। तो देखिए, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उन्हें तंत्रिकाओं की सहायता से यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है वो नियंत्रित कर लेता है। परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे शरीर का बढ़ना, गले का फूलना या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में हमने जब पहले बात की थी, उनका होना, जैसे कि लड़कों में 12 से 14 वर्ष के बाद चेहरे पर बाल, फुंसी, एक्ने यानी कि कील मुहांसे वगैरह होना, बगल व जांघ के क्षेत्रों में बाल आना, आवाज़ का अलग हो जाना, ये सभी जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो उनके लिए जो जिम्मेदार होते हैं उनमें हमने नाम पढ़ा था हार्मोन, और वही हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र जो है वो स्रावित करता है ग्रंथियों के माध्यम से। तो ये है अंतःस्रावी तंत्र। चलिए परिभाषा जानें। अंतःस्रावी तंत्र जो है वो नलिका विहीन होते हैं और रसायन पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं और सीधे ही उसे रक्त में मिला देते हैं, और रक्त जो है वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाता है और वह रसायन पदार्थ भी रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। देखिए, रसायन पदार्थ जो स्रावित करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन की परिभाषा की। तो ध्यान से सुने। वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स जो होती हैं वो सीधे ही रक्त में प्रवाहित कर देती हैं, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो अपने रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन को सीधे ही रक्त में प्रवाहित कर देती है और रक्त की सहायता से वे रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इनकी ज़रूरत होती है, अर्थात लक्ष्य अंगों तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य अंग एक नया नाम होगा आपके लिए, तो वो ध्यान से सुने। जैसे यदि हमारे शरीर की लंबाई के बारे में बात करते हैं, किसी का शरीर का आकार या लंबाई जो है वो छोटी रह जाती है, किसी की ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है पीयूष ग्रंथि। उससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो उसका लक्ष्य अंग है। पीयूष ग्रंथि यानी मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में होती है, तो वहाँ तक पहुँचना और वृद्धि को बड़ा या छोटा करना, तो ये उसका लक्ष्य अंग है। सभी जगहों पे पीयूष ग्रंथि काम नहीं करती, सभी अंगों के लिए या सभी कार्यों के लिए अलग अलग विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो आज ये था अंतःस्रावी तंत्र के बारे में कि वे नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने रासायनिक पदार्थ को सीधे ही रुधिर में प्रवाहित कर देती है, रक्त में छोड़ देती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनने वाले तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं आवश्यकता क्यों हुई उसके बारे में। हमारे शरीर में जैसे कि आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र जो है वो विभिन्न तंत्रों जैसे श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र हो, परिसंचरण तंत्र हो, जनन तंत्र हो, उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को
सभी जो तंत्र हैं अन्य, उनको कंट्रोल करने का काम करता है तंत्रिका तंत्र। फिर हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो देखें, तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर में फैली रहती है और विद्युत आवेगों को या संकेतों को, विद्युत आवेगों या विद्युत संकेतों को तंत्रिकाओं की सहायता से अंगों तक और अंगों से वापस तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क तक पहुंचाने या लाने ले जाने का काम करती है। परंतु कभी कभी आपने सुना होगा कि कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी भी लगे तो भी वो उसको कोई परवाह नहीं करते। कारण होता है कुछ भाग तक ये सीमित हो जाता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र कुछ भाग तक सीमित हो जाता है, क्षेत्र सीमित होता है इसका, सभी अंगों तक ये काम नहीं कर पाता। इसके भी मतलब निश्चित क्षेत्र ही होते हैं जिस कारण से हमारे शरीर में विद्युत आवेगों को सभी अंगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उसके लिए हमारे आवेगों या संकेतों को रासायनिक तंत्र की एक आवश्यकता होती है। उसके लिए रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, और हार्मोन का निर्मोचन या उत्सर्जन अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है जिससे मिलकर बनता है अंतःस्रावी तंत्र। तो सीधा सा है, हमारे शरीर में सभी जो मुख्य अंग हैं उनके नियंत्रण का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र, विद्युत आवेगों को पहुंचाने का, लाने ले जाने का काम करता है, परंतु इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी कुछ हिस्सों तक ये काम करता है, सभी अंगों तक ये काम नहीं कर पाता। इसीलिए पूरे शरीर के सभी अंगों या व्यापक अंगों तक सभी संकेतों या आवेगों को पहुंचाने का कार्य रासायनिक विद्युत आवेग के द्वारा किया जाता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, और वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर अंतःस्रावी तंत्र बना लेती हैं। तो तंत्रिका तंत्र के कम क्षेत्र या निश्चित क्षेत्र होने के कारण हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी तंत्र की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र की में अंतर क्या होता है उसके बारे में। देखिए, अब बात करते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण यानी कि तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण यानी कि अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रण, उनमें अंतर क्या होता है उसके बारे में। देखिए, मुख्य अंतर इनके नाम में ही है। जैसे कि तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिकाओं की सहायता से होता है, और रासायनिक नियंत्रण वो होता है जो रसायनों द्वारा यानी कि हार्मोन के द्वारा होता है। यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण का माध्यम तंत्रिकाएँ होती है, जबकि रासायनिक नियंत्रण का माध्यम रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन होते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण का प्रभाव जो होता है वो सीमित क्षेत्र तक ही संपन्न होता है, यानी कि कुछ भाग तक ही सीमित होता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण का जो प्रभाव है वो व्यापक यानी कि पूरे शरीर में होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण में संकेत या संवेग की जो गति होती है वो तीव्र गति से संचरित होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी संचरित होते हैं, जबकि रासायनिक नियंत्रण जो होते हैं उनके संकेत जो हैं वो तंत्रिकीय नियंत्रण की अपेक्षा की गति धीमी होती है, परंतु फैलते पूरे शरीर में है, गति उनकी धीमी होती है। तंत्रिकीय नियंत्रण में संकेत या संवेग जो है वो विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में संचरित होते हैं, अर्थात विद्युत रासायनिक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक अंग से दूसरे अंग तक जाते हैं, जबकि रासायनिक नियंत्रण में ये संकेत रसायनों के रूप में यानी कि हार्मोन के द्वारा संचरित होते हैं, अर्थात एक अंग से दूसरे अंग तक जाते हैं। तो ये था अंतःस्रावी तंत्र पार्ट 7A के बारे में। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों है, और तंत्रिका तंत्र के साथ इनमें अंतर क्या होता है उसके बारे में। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 7B अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, उनसे बनने वाले हार्मोन, उनके कार्य की सारणी लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।